भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपनी महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है पितरों के लिए यह उपाय करने से आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी और आपके पितृ तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, पितृदोष जीवन में अगर लगा हुआ है मान के चलिए तो जीवन में कभी भी आपकी तरक्की नहीं हो सकती। अगर पितृदोष लगा हुआ है आपके सारे कार्य होते होते रुक जाएंगे, कलह की स्थिति बनेगी और परिवार में पैसा रुपया ये सब सारी चीज़ों से आप हमेशा त्रस्त रहेंगे। कमाएंगे खूब लेकिन आपका पैसा बीमारी में ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना, अगर कोई आपके जीवन में समस्याएं चल रही कि कहीं पितृदोष तो नहीं है। पितृदोष जीवन का एक ऐसा दोष है कि जो ये मान के चलिए कि आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपकी सारी चीज़ें आप जो है तो परेशानी में, सभी प्रकार की परेशानियां आपको चारों तरफ से घेर लेंगी। तो अगर आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है और आप जानते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है, तो कुछ उपाय आपको हम उपाय बता रहे हैं कि अगर यह उपाय करेंगे तो मान के चलिए आपके घर के पितृदोष खत्म हो जाएंगे, पितृ आपके प्रसन्न हो जाएंगे और आपके सारे रुके हुए कार्य, जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपके घर में परेशानी बन रही है, आपके ऊपर कर्जा सा बना जा रहा, मतलब कर्ज के बोझ में आप दबे जा रहे हैं, पैसा की आमदनी रुकी हुई है, तो यह उपाय करते ही ये मान के चलिए कि आपकी सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। करना क्या है आपको कि छोटा सा उपाय है, आप यह उपाय प्रत्येक अमावस्या करेंगे। करना क्या है आपको कि आप एक अमावस्या के दिन आपको क्या करना है कि खाना बनाना है अपने घर पे। खाना में बनेंगे बड़ा जिसको बोलते हैं उड़द के दाल के बनते हैं, कढ़ी चावल रोटी दाल सब्जी, ये सब चीज़ें बना करके आप अमावस्या के दिन, जो अमावस्या होती है जो है तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या, एकम से लेके चतुर्दशी के बाद अमावस्या आती है, फिर पूर्णमासी वाली पाक आती है। तो अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, कोई भी अमावस्या हो, आपको छत पे खाना रखना है। दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी बड़े और अचार, थोड़ा सा मीठा कोई हो आपके पास, रसगुल्ला वगैरह हो या कि खीर बना लीजिए। आप छत पे खाना निकाल दीजिए पितरों के लिए। अगर आपके घर में खूब पितृदोष है, पितरों से परेशान है, अगर आप जान रहे हैं, और एक जो है तो मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें पानी आप रख दीजिए। पूरा दिन आपका रखा रहे हुए खाना और पानी। सुबह होते ही क्या करें आप उसको जो है तो रात में रखा रहे, जो भी कौवा वगैरह खाएं खा लें, और सुबह होते ही आप उसको जो है गाय को खिला दीजिए। एक यह उपाय करना। दूसरा उपाय क्या करना है कि अमावस्या के दिन आपको क्या करें कि चावल ले लें, कटोरी खड़ा चावल ले करके आप क्या करें, उसमें एक कपूर पान, चावल के ऊपर पान रखें, एक पान बाज़ार से लाएं, पान का पत्ता, और उसके ऊपर कपूर रख दें। अमावस्या के दिन यह कार्य आपको सायं समय करना है, 4 बजे के बाद। और जो है तो उस चावल भरी कटोरी को आप रखा रहने दें अमावस्या के दिन। पितरों के नाम से आप रखें कि हे पितृदेव, मैं आपके नाम से जो है कपूर जलाऊंगा। चावल के ऊपर पान के ऊपर जो है तो कपूर रखें, देसी कपूर रखें आप। दूसरे दिन आप क्या करें उसको कि अमावस्या के दूसरे दिन, जिस दिन मान के चलिए कि एकम होगी, परिवा भी बोलते हैं, आप सुबह जब कोई उठा ना हो, आप पीपल के पेड़ अगर आपके आसपास हो जाएं और उस चावल भरी कटोरी में जो कपूर आपने रखा है तो पीपल के पेड़ के नीचे उसको जला दें पितरों के नाम से, मतलब एकम को, अमावस्या के बाद जो एकम आती है। और प्रार्थना करें पितरों से कि हे हमारे पितृदेव जितने भी हैं आप लोग हम पे कृपा बनाए रखें, और जो गलती हुई हो उस गलती को तो मैं सुधार नहीं सकता, लेकिन प्रयास करूंगा कि आप प्रसन्न रहें, आपकी सेवा करूंगा। इतना कह के आप चले आएँ। उसके बाद हर अमावस्या आपको खाना निकालना है, जितनी भी अमावस्या है, खाना दोपहर मतलब अमावस्या के दिन बनाना पितरों के नाम से, पितरों को पानी देना है
और यह कपूर वाला उपाय करना। यह अगर आप कर लेंगे, मान के चलिए 2 प्रकार के उपाय, तो आपके पितृ खुश भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे, पितृदोष भी आपके जीवन से खत्म होगा और आपके सारे जितने भी रुके हुए हैं कार्य, आपके सभी कार्य संपन्न होने लगेंगे। आपके अगर कर्ज बढ़ गया है, पैसे की आमदनी नहीं है, कर्ज धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों के शादियां लगते लगते अगर कैंसिल हो रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि कर्ज आपके घर में जो है शादी संबंध होने लगेंगे। पितरों की कृपा बनेगी तो मंगल ग्रह दशा जो है अच्छी होगी, तो अच्छे शुभ कार्य होंगे। मान लीजिए परिवार में बच्चे लोगों के नहीं हो पा रहे हैं पितृदोष के कारण, व्यापार धंधा आपका बिल्कुल चौपट हो गया है, चल नहीं पा रहा है, तो ये मान के चलिए जब पितृदोष खत्म होगा तो ये सारी चीज़ें आपके घर में नहीं रहेंगी। इसलिए आप लोग जो है तो अच्छे ढंग से पितरों की सेवा करें। देखिए, पितृ हमारे पूर्वज हैं, हमारे ही घर के हैं, उनकी सेवा नहीं करेंगे, अब धर्म के रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो ये मान के चलिए हमारे पितृ नाराज़ हो जाते हैं और हमको जो है श्राप देते हैं। उस श्राप के कारण जो है वह परिवार कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, आगे बढ़ नहीं सकता और हमेशा पीछे ही चला जाएगा, कर्ज से परेशान हो जाएगा, बच्चे भी काम धंधा नहीं पकड़ पाएंगे और पूरा जीवन आपका जो है इसी प्रकार दुख में चला जाएगा। और पितरों के कारण घर में कुल देवी देवता भी नाराज़ होते हैं, तो बाहरी चीज़ें आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, प्रेत वगैरह जो है निगेटिविटी, तो आपके घर में और परेशानियां बीमारियां बनती रहती है। इसलिए आप अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पितरों का यह उपाय कर लीजिए, आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।